हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि नीट एग्जामिनेशन या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो कंसेप्ट्स हैं उस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आएंगे। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर मैंने प्रोजेक्टाइल के क्विक रिवीजन करवाया था, जो कंसेप्ट्स थे इंपॉर्टेंट वो डिस्कस किए थे। तो हम आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं लेक्चर पे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड from a level ground at its maximum height is found to be half of its speed of projection. Its maximum height is. तो देखो कभी भी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आते हैं तो देखो होते बहुत सिंपल हैं, कंसेप्ट भी बहुत इजी लगते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सबसे मेन चीज ये है कि इसकी लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाते हैं, ये हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो इसकी स्पीड है, ठीक है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड से जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट इट मैक्सिमम हाइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है उस समय जो स्पीड है इज फाउंड टू बी हाफ ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जब इसकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है सिर्फ एक ही स्पीड रहती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है। वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या होता है, u cos थीटा। ठीक है, और इनिशियल हमारा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, u। तो कह रहा है कि u cos थीटा जो है वो हाफ है u के, इसकी लैंग्वेज में बोल रहा है। और फाइंड करना है हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि u cos थीटा इज इक्वल टू u बाई टू। क्लियर, u cos थीटा हमारा क्या है, u बाई टू के बराबर है। तो u कैंसिल करके यहां से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/2, मींस थीटा शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब आप इजिली मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर, इस एक्सप्रेशन को यूज करें, यू विल गेट द रिजल्ट। तो u स्क्वायर, क्योंकि u के टर्म्स में पूछा गया है, बाई 2g। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करना है आपको। तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 u स्क्वायर इंटू 2g मीन्स 3u स्क्वायर बाई 8g। तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, 3u स्क्वायर बाई 8g था, इजी क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल से कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ध्यान देने की बात है, हॉरिजॉन्टल से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वर्टिकल से भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बच्चे के दिमाग में हॉरिजॉन्टल चलता है तो वो गलत कर देता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ पार्टिकल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, मींस हॉरिजॉन्टल रेंज हमें दे रखी है 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है विथ वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल मींस वर्टिकल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब y एक्सिस से आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज r/h बराबर 4/tan थीटा। इसको आप यूज कर सकते हो रिलेशन को। तो r की जगह आप 4h रख दो, r की जगह 4h, तो यहां पे हम r की जगह 4h रख देंगे। तो क्या आएगा रिजल्ट, 4h/h बराबर 4/tan थीटा। तो h गेट कैंसिल, 4 गेट कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द आंसर। tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो tan थीटा की 1 वैल्यू कब होती है, 45 डिग्री में। अब यहां पे इजी इसलिए हो गया क्योंकि हमारी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, कि 45 डिग्री अगर आप यहां से लेते हो तो भी 45 डिग्री आएगा, वर्टिकल से लेते हो तो भी 45 डिग्री आएगा, तो इसलिए इजी हो गया। कभी कभी क्वेश्चन वर्टिकल एंगल से पूछा जाता है, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैंने पहले स्टार्टिंग से कह दिया कि इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं,
क्विकली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज अगर आपने गलत पढ़ दी या समझ ली या जल्दीबाजी में कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? तो लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे सेम रेंज की बात कर रहा है, सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बात हमारे सेम रेंज वाले कंसेप्ट मैंने समझाए थे, कुछ फाइनल जो रिजल्ट थे वो भी मैंने आपको याद करने के बोले थे, देखना उसका यूज होगा। इफ T1 and T2 be the time of flight in the two cases, then the product of two times of flight is directly proportional to R। यहाँ पे रेंज है तो पूछ रहा है T1 T2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देख लेते हैं। सेम रेंज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, अगर थीटा एक है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए। तो देखो मान लेते हैं एक का टाइम T1 जो है, फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो 2u साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 कितना हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। जस्ट मल्टीप्लाई दिस T1 T2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे T1 T2 को तो आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर, मीन्स ये हमारा 2r बाई जी के बराबर है। क्लियर? 2r बाई जी के बराबर है, तो हम T1 T2 जो है हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? अगर ऐसे मैंने वैसे फाइनल रिजल्ट भी याद करवाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो याद रखिए प्लीज, अगर आपको नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इट रीचेज द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, और वो जो 40 मीटर जाके नीचे गिरता है वो प्रोजेक्टेड पार्टिकल। तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड से टकराता है। क्लियर? तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करवाया था। क्या रिजल्ट याद करवाया था? जो बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा होगा कंसेप्ट्स का तो उसको याद होगा बच्चे को, पार्टिकल को कैसे भी फेंका जाए, चाहे किसी एंगल से फेंका जाए, चाहे हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, अगर हम सर्टेन हाइट से फेंकते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है आप निकाल सकते हैं, वो होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखो u कितना दे रखा है हमारे पास, u नहीं दे रखा है, u नहीं दे रखा है तो हमें u निकालना पड़ेगा। अगर u दे रखा होता तो आप निकाल सकते थे। अब देखो u ऐसे निकाल सकते हो, देखो ये हमें दे रखा है रेंज, ठीक है, u हमें नहीं दे रखा है और हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज निकाल सकते हैं। रेंज क्या होती है u इंटू टी। टी कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। तो h हमें दे रखा है, h कितना है, h कितना दे रखा है भाई, दैट इज 20 मीटर, 20 मीटर दे रखा है। तो 20 इंटू 2 40, 40 बाई 10 4, 4 का बाहर निकालोगे इट विल बी 2u, ठीक है। तो r बराबर 2u, तो u बराबर r बाई 2, u कितना आ जाएगा r बाई 2, तो u हमारा r बाई 2 आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन में रख दीजिए, तो r बाई 2, r कितना है दैट इज 40, 40 बाई 2 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2g 10 और h इज 20, तो आगे इट विल बी 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 रूट 2, ये आ जाएगा 20 रूट 2, दैट्स द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो 20 रूट 2 विल बी द आंसर। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी आपसे जब ग्राउंड पे गिरती है प्रोजेक्टेड जो हमारा पार्टिकल होता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh होती है। क्लियर? चाहे किसी भी एंगल से फेंका जाए, तो ये एक्सप्रेशन आपको यूज कर सकते हैं। और पहले हमें u फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि u नहीं दे रखा था क्वेश्चन में। तो u के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर u इंटू टी लिखेंगे, t इज द फ्लाइट टाइम, ठीक है। तो अब u हमें फाइंड करना है, t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2h बाई जी। ये कैसे आया, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से, तो यहां से हमारे पास t आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी। h हमें दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज 20 मीटर,
तो h की जगह 20 रखो, 20 इंटू 2 करोगे 40 और g 10 दे रखा है तो रूट के अंदर आ जाएगा 4, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 टाइम्स ऑफ u आ जाएगा। क्लियर? तो 2u आ गया हमारा, दैट इज r के बराबर। तो u कितना हो गया? r बाई 2। तो r है कितना हमारा? बेसिकली r हमारे पास दे रखा है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज 40। तो 40 बाई 2 करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास u। अब 2gh करोगे तो आप पे 20 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 20 का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो 20 रूट 2 आ जाएगा। दैट्स द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है। क्लियर? के कैप कर लो, दैट इज 20 i कैप प्लस 50 j कैप प्लस 70 k कैप मीटर पर सेकेंड इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g बराबर 10 माइनस के कैप, मीन्स इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हमेशा होती है। पूरे प्रोजेक्टाइल में g की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है और g की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि g वो अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, हमेशा g नीचे ही लगेगा। क्लियर? अब देन द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल रिटर्न्स टू द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, कितने टाइम बाद पार्टिकल जो है फिर से उसी लेवल पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में। मींस यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फ्लाइट ऑफ टाइम। ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ टाइम तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है? t बराबर 2u साइन थीटा बाई g। क्लियर? अब हमारे पास g कहाँ लिखा है? डाउनवर्ड लगा हुआ है। तो अगर हम देखें, अगर हम तीन डायरेक्शन बनाएं x y z, लेट दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, तो पार्टिकल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, मींस z के अलोंग जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो है 70। मींस आपको u sin थीटा दे रखा है 70। क्लियर? तो हमेशा याद रखना वेक्टर के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पूछा है आपसे, तो यहाँ पे वेक्टर को ध्यान से, वेक्टर का भी लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है लास्ट वीडियोस में, तो अगर जिसने नहीं देखा है जरूर जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा वेक्टर का कंसेप्ट। तो यहाँ पे 70 जो दे रखा है u sin थीटा, दैट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, के कैप। g कहाँ दे रखा है? डाउनवर्ड, दैट इज 10। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रख सकते हो 270, g की वैल्यू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सेकेंड। क्लियर? इट मीन्स थर्ड ऑप्शन है ना। इजी? तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, लैंग्वेज समझोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, और जो कंसेप्ट बता रखे हैं उनका यूज करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A projectile thrown at an angle of 30 degree with horizontal from level ground and reaches to a maximum height of 20 meter। जब हम प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो वो 20 मीटर हाइट तक जाता है। फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेम स्पीड। अगर हम उसी पार्टिकल को 60 डिग्री एंगल पे सेम स्पीड जो पहले थी u, उसी से फेंकते हैं, तो कितनी ऊपर तक जाएगा? देखो यहां पे भी जो हमारा रिजल्ट है दैट इज, ध्यान से देखो, एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री और सेम स्पीड, तो मींस ये सेम रेंज वाले कंसेप्ट है, जब हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, बिकॉज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि 30 है तो 60 है, दोनों को ऐड करो 90 आएगा। तो यहां से आपसे क्या पूछा गया? मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है सेकंड केस में। इसका भी रिजल्ट है डैट, क्या रिजल्ट है? देखो इसका रिजल्ट है h1 बाई h2 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट है। आप चाहे फाइंड कर सकते हो। तो h1 हमें दे रखा है दैट इज 20 मीटर, h2 हमें फाइंड करना है, और 10 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, ये 30 डिग्री ये रखनी है, 60 डिग्री मत रख देना। क्लियर? h1 आपको 20 दे रखा है, तो उसी का एंगल लोगे आप 30 डिग्री, ध्यान से करना है। तो h1 बाई h2 बराबर 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, इसका स्क्वायर कर लो, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। तो h2 आपका आ जाएगा 3 इंटू 20, इट्स 60 मीटर। तो 60 मीटर विल बी दैट्स द फोर्थ ऑप्शन, है ना। इजी? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में वो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u, पार्टिकल को हम फेंकते हैं u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। इफ
it just crosses the top of two poles each of height h after 1 second and 3 seconds respectively. So the flight of time of the particle will be, ये भी पार्ट मैंने डिस्कस कर रखा है ये केस। क्लियर? देखो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो एक पार्टिकल जो है इसको हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल से, और ये दो पोल को क्रॉस करता है। तो उसके रास्ते में दो पोल पड़ते हैं, एक पोल यहां पे पड़ा है और एक पोल यहां पे पड़ता है, सेम हाइट के हैं। तो सेम हाइट पे वो दो टाइम पे पहुंचता है। तो पहले टाइम यहां पे जब पहुंचता है उसको लगता है 1 सेकेंड, फिर जब यहां पहुंचता है तो उसको लगता है 3 सेकेंड। तो फ्लाइट टाइम पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से देखने वाला समझने वाली बात है। तो देखो यहां से यहां तक अगर उसको 1 सेकेंड लगता है और यहां से यहां तक उसको 3 सेकेंड लगते हैं, तो देखो 3 सेकेंड ये हो गए, तो रिमेनिंग जो होगा वो 1 सेकेंड के बराबर ही होगा। ये वाला जो 1 सेकेंड है इसके बराबर ही होगा ये वाला। तो इट मीन्स 3 सेकेंड ये हो गए प्लस 1 सेकेंड ये हो गया, 3 सेकेंड ये हुए प्लस 1 सेकेंड ये हुआ, तो टोटल हो गया 4 सेकेंड, मीन्स 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड इज द फ्लाइट टाइम। समझ में आई बात? तो 4 सेकेंड विल बी द आंसर। तो डायग्राम बनाया, आंसर आ गया। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे, डायग्राम बनाओगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, बिल्कुल सही रिजल्ट आपके पास आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ स्प्रिंकल इज डिप्लॉयड टू इरिगेट गार्डन। गार्डन को इरिगेशन कर रहा है। स्प्रिंकल मतलब एक फुहारे जो होते हैं, वो सिर्फ पूरे गार्डन में पानी डाला जा रहा है। क्लियर? द स्पीड ऑफ वाटर जेट फ्रॉम द स्प्रिंकल इज u। उससे स्प्रिंकल से जो स्पीड आ रही है वो u है। u स्पीड से वो फॉल कर रहा है। द मैक्सिमम एरिया विच कैन इरिगेट बाय द स्प्रिंकल। स्प्रिंकलर जो है वो कितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है गार्डन की। तो देखो मैक्सिमम एरिया पहले समझते हैं स्प्रिंकल कैसे होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है, यहां से पानी गिर रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप 3D समझ पाएंगे तो कुछ इस तरीके से पानी गिर रहा है। तो वो कितनी एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया पूछी जा रही है। तो एरिया आपको कैसा लग रहा है, कैसा बन रहा है? एज अ सर्कल बन रहा है। तो सर्कल में ये पार्ट जो है ये इसकी रेडियस है। रेडियस मतलब ये हमारी जो हो गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज की तरह काम कर रहा है। ये देखो ये, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहा है, मैक्सिमम एरिया बोल रहा है। तो मैक्सिमम एरिया का मतलब आपकी रेडियस मैक्सिमम होनी चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? दैट्स अ पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम आर मींस रेंज। रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब हमारा एंगल थीटा क्या होता है? 45 डिग्री। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है? तो साइन 2 थीटा मतलब थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी। क्यों 2 थीटा बोल रहा है, थीटा 45 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे हमारा रेंज मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। तो एरिया कितनी आ जाएगी? एरिया आ जाएगी पाई आर स्क्वायर। आर इज हियर यू स्क्वायर बाई जी, इसका स्क्वायर मीन्स पाई यू की पावर 4 बाई जी स्क्वायर। पाई यू की पावर 4 बाई जी स्क्वायर, दैट्स अ फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं इस क्वेश्चन को। जब मैं क्लास लेता हूं ऑफलाइन तो वहां पे बच्चे डाउट पूछते हैं इसे। ठीक है? तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लैंग्वेज से हमें नहीं पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है कि क्या पूछ रहा है, कर क्या रहा है। तो लैंग्वेज हमारी बेसिकली यहाँ पे बताना चाहता है कि मैक्सिमम एरिया कवर करनी है उस गार्डन की, तो वो सर्कल बनेगी और पानी जो होगा वो 45 डिग्री पे जाना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम एरिया कवर कर पाए, सो दैट मैक्सिमम रेंज हमारी आ पाए। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम शोन फॉर अ प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पे आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, जबकि आपको 30 मीटर ये दे रखा है, 20 मीटर ये दे रखा है, 10 मीटर ये दे रखा है। तो अगर कभी भी ऐसी चीजें देता है डाटा में और डायग्राम इस पैटर्न का दिख जाए तो समझ जाना कि आपसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करवाना है उसको।
और इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या होती है, y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर। तो आपसे थीटा एंगल पूछा गया है, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू हमें दे रखी है 20 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम y की जगह लिखेंगे 20, x कितना दे रखा है, x दे रखा है 30, क्योंकि इसके अगर आप कोऑर्डिनेट निकालोगे इट विल बी 30, 20। ठीक है, तो y कितना दे रखा है 20 और x दे रखा है 30। हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और 1 माइनस एक्स कितना हो गया 30 और रेंज कितनी है 30 प्लस 10 दैट इज 40। क्लियर। तो 0 0 गेट कैंसिल, 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/4 और tan थीटा बराबर 0 0 कैंसिल 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 8/3। तो tan इनवर्स 8/3 दैट्स द सेकंड ऑप्शन। क्लियर। तो आपको ये लग रहा होगा सर कितनी जल्दी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें प्रैक्टिस होती है, हम पढ़ाते रहते हैं तो हमें प्रैक्टिस होती है। आप अगर क्वेश्चन को समझ के, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ के करोगे तो हर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस उसको समझ के करो, रटो मत। नीट के बच्चे फिजिक्स को भी रटने लगते हैं, रटो मत, समझो, जो एक्सप्रेशन है उसको याद करो ना, और भी तरीके से याद करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। An object of mass 10 kg is projected from ground with speed 40 meter per second at an angle 60 degree with horizontal. The rate of change of momentum. The rate of change of momentum का क्या मतलब है? The rate of change of momentum means force. क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम बात हो रही है वो लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट्स अ फोर्स हियर। तो फोर्स आपसे पूछ रहा है ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन इन एसआई यूनिट इज। तो एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, तो न्यूटन में सारे आंसर दे रखे हैं, आपसे फोर्स लग रहा पूछा गया है। तो आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं डेफिनेशन में बताया था, यहां पे एक ही फोर्स काम करेगा दैट इज ग्रेविटी का फोर्स। और ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है, m × g। क्लियर। तो यहां पे mg निकालना है, m आपको दे रखा है 10 kg और g दे रखा है 9.8। तो ये आ गया 98 न्यूटन। 98 न्यूटन मीन सेकेंड ऑप्शन। अब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर जगह पे हमारा mg लग रहा है नीचे की तरफ। क्लियर हो गया चुटकियों में सवाल। तो ये सारे सवाल चुटकियों में हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। वैसे सारे चैप्टर्स के हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u making an angle theta with the horizontal at an instant its velocity v is at right angles to its initial velocity u, then v is। तो आपसे पूछा गया है, देखो फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है u से, ठीक है, और उसके पाथ में कोई ऐसा इंस्टेंट पे जब उसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये हमारी इनिशियल हो गई और ये वेलोसिटी वेक्टर किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है ये v की वैल्यू क्या है। तो सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये हमारा परपेंडिकुलर बोल रहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाता है। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन एक और मैं करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्लियर। तो यहां पे v और u क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछ रहा है v की वैल्यू क्या होगी। एक तो तरीका है डॉट प्रोडक्ट कर लो, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है और उसको बराबर 0 कर दो तो आपकी v आ सकती है, या फिर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहां बराबर कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा u cos थीटा और ये आ जाएगा यहां पे v sin थीटा, दोनों कर दो बराबर। तो u
कॉस थीटा बराबर v साइन थीटा, तो v बराबर आ जाएगा u कॉट थीटा, v बराबर u कॉट थीटा, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, v बराबर u कॉट थीटा, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, तो यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर वाला याद रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बोल रहा है a projectile starts with a speed u at an angle theta from horizontal ground. Average velocity of the projectile between the point of projection and the point of arrival on the ground. मतलब एवरेज वेलोसिटी, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है और घूम के वापस यहाँ पे आ रहा है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपसे r बाई टी पूछ रहा है। r का फॉर्मूला आपको पता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और टाइम का पता है 2u साइन थीटा बाई जी। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो u गेट कैंसिल, साइन थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा को ओपन करोगे तो इट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, लास्ट में बचेगा u कॉस थीटा, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। क्लियर, सिर्फ r बाई टी का रेशियो निकालना है, दैट इज u कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब projectile is projected from origin of a coordinate system with initial velocity आपको दे रखी है। Consider y axis along vertical, the equation of trajectory क्या होगी। तो आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी वेक्टर आपको दे रखा है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब u cos थीटा आपको 2 दे रखा है और u sin थीटा आपको 3 दे रखा है। और इक्वेशन ट्रैजेक्टरी क्या होती है, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर, तो आप सबसे पहले r निकाल लें और tan थीटा निकाल लें। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, u sin थीटा बाई u cos थीटा करोगे दैट 3/2, ये आपको tan थीटा आ गई। अब आपको रेंज निकालनी है, रेंज का फॉर्मूला आपको पता है। रेंज को हम क्या लिख सकते हैं भाई, r बराबर 2ux uy बाई जी। तो u2ux uy बाई जी, तो 2ux कितना दे रखा है, ux मतलब u cos थीटा कितना दे रखा है 2, u sin थीटा कितना दे रखा है 3 बाई जी, जी 10। तो यहां सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू 3 12, इट विल बी 12 बाई 10, मीन्स 2 6 12, 6 बाई 5। तो यहाँ 6 बाई 5 x रखो, यहाँ पे 6 बाई, यहाँ पे r की जगह 6 बाई 5 रखो, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी y, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, आपका आंसर जो आएगा दैट्स द थर्ड ऑप्शन, 4y बराबर 6x माइनस 5x स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखना। क्लियर, कंसेप्ट यही लगेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगानी है, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। हाँ, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, दैट इज अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड u making angle theta with the horizontal, its velocity vector is normal to its initial velocity vector u after time interval। मतलब फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। मतलब आपसे यहां पे क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद हमारी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर हो जाता है, तो आपको टाइम बताना है। देखो डायग्राम बनाते हैं फिर से। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा है, और इस तरीके से हमारा पार्टिकल का जो पाथ होगा वो ऐसा होगा। पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा, जब उसका वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जब वो हो जाएगा उस समय कितने टाइम होगा। मतलब मान लो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 है, ये टाइम t इक्वल टू t है, तो आपसे ये t पूछा गया है। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, देखो 90 डिग्री एंगल है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो गो फॉर द डॉट प्रोडक्ट, सॉरी कंपोनेंट कर लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि वो हमेशा सेम रहता है। अब आपको t पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट कर लो, t आपको मिल जाएगा। कैसे, सबसे पहले आप देखो, अगर देखा जाए तो हमारे पास u हमारे पास ये है, v इधर दे रखा है, तो अब क्या v आप निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हमारा एंगल हो जाएगा
90 माइनस थीटा। क्लियर। अब आप यहां पे u वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर 0 कर दें। u वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर 0, क्योंकि इन दोनों डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा 0 आएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमें u दे रखा है, v हम निकाल सकते हैं। v की वैल्यू क्या होगी, v आप निकाल सकते हो। देखो अगर देखा जाए u हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये है u साइन थीटा इनिशियली। क्लियर। बाद में वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है v साइन 90 माइनस थीटा मीन्स v कॉस थीटा। क्लियर। तो हमारे पास ये कितने टाइम में होता है ये, तो हम लिख सकते हैं ये हमारे कितने टाइम में होगा, दैट विल बी v cos थीटा बराबर, एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, v cos थीटा बराबर फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाले, v cos थीटा बराबर, v cos थीटा नीचे डायरेक्शन है तो माइनस ले लो, माइनस v cos थीटा बराबर u साइन थीटा माइनस g इंटू टी। तो यहाँ से t आप निकाल सकते हो, सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने v कितना निकाला था पहले क्वेश्चन में, v कितना आ रहा था, इस पैटर्न का जो क्वेश्चन था वहां पे v आ रहा था u cot थीटा, u cot थीटा आ रहा था। तो आप यहाँ पे v की जगह u cot थीटा रख सकते हैं, इस v की जगह u cot थीटा रख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा, माइनस v cos थीटा माइनस u साइन थीटा बाई g। तो माइनस साइन सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें तो आपकी t की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी u बाई जी साइन थीटा, u बाई जी साइन थीटा। करके देखना। देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली सिर्फ आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ, हमारे पास टाइम लिमिटेड है कि आप इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं u और v का, दूसरा आप सीधे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा सकते हैं। देखो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चेंज नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम छेड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा ले रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी v cos थीटा ले रहे हैं। v हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज u cot थीटा। जस्ट पुट v की जगह u cot थीटा रखो और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाओ तो आपका t आ जाएगा। क्लियर। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A particle of mass m is projected with a velocity at an angle with the horizontal into a uniform gravitational field। एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका मास हमें दे रखा है m। The slope of the trajectory varies with the horizontal distance x। मतलब जो उसका ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, मतलब x के हिसाब से कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने वाले हैं। क्या होती है, y इज इक्वल टू x टेन थीटा ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर। अगर सिंप्लीफाई कर लें इसको तो x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर, दैट्स वाई। इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई आर 2x। तो देखा जाए कि ये हमारी स्लोप आ गया, तो उसकी स्लोप की देखना है कि इक्वेशन कैसे बनेगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो स्लोप है वो x से लीनियरली वेरी कर रहा है, दिख रहा है साफ का, ये आपका स्लोप जो है वो x से लीनियरली वेरी कर रहा है। और उसका जो हम इसको कंपेयर करें तो ये हमारी इक्वेशन जैसे लग रही है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y कहाँ है, dy बाई डी एक्स, x क्या है जो हमें दे रखा है ये, और m क्या है दैट्स स्लोप। तो स्लोप क्या आ रहा है, माइनस टेन थीटा बाई माइनस टू टेन थीटा बाई आर, ये आ रहा है माइनस में आ रहा है। एक तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दो ग्राफ है फर्स्ट एंड सेकंड, और हमारा स्लोप नेगेटिव आ रहा है, कंटिन्यूअसली नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट सेकंड ऑप्शन। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। इस पैटर्न के भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, अगर नीट का एग्जाम टफ आ गया तो, टफ मतलब कि एक आध क्वेश्चन टफ देते हैं, तो अगर उसमें अगर इन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन का टफ बनाया तो वो इस पैटर्न के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of mass 1 kg projected with velocity 20 meter per second from origin of a xy coordinate axis
एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो सकता है, इसका भी कंसेप्ट मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है। तो चेंज मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो 1 सेकेंड बाद फाइनल मोमेंटम कितना होगा, और स्टार्टिंग में मोमेंटम जब हमने प्रोजेक्ट किया था उस समय मोमेंटम क्या था। हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है बिकॉज ऑफ जी। तो यहाँ पे मोमेंटम जो भी चेंज होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल की वजह से। तो इनिशियली वर्टिकल कितनी वेलोसिटी है, दैट इज हमारे पास दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे 20, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, प्रोजेक्शन की। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज u sin थीटा, दैट इज गिवन 20 sin थीटा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास दे रखी है इनिशियली। अब फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी u sin थीटा माइनस जी इंटू टी। ये हमारी वर्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, u sin थीटा माइनस जी टी। तो चेंज मोमेंटम कितना होता है, चेंज मोमेंटम होता है एम वी फाइनल माइनस एम, क्योंकि मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो चेंज होता नहीं है, वी इनिशियल, और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो एम कॉमन ले लो, वी फाइनल हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी माइनस अगेन यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा वाला पार्ट गया, बचा कितना, माइनस एम जी इंटू टी। तो हमारे पास m कितना दे रखा है, दैट्स 1 kg, g कितना दे रखा है 10, और t कितना दे रखा है 1 सेकेंड, माइनस साइन, तो इट विल बी माइनस 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गई चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड बाद, दैट्स थर्ड ऑप्शन। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, और उसका कंपोनेंट इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो वो आपसे पूछ रहा है 1 सेकेंड बाद उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से लगा के सुनिए, ध्यान सुनिए, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो 1 सेकेंड हमारा टोटल फ्लाइट टाइम का भी आधे से भी कम है। आधा अगर हम फ्लाइट टाइम निकालें इसका, तो u sin थीटा बाई जी निकलेगा। तो u sin थीटा, u मीन्स 20, sin थीटा मीन्स 1/2, तो कितना आ जाएगा u sin थीटा बाई जी करके देखो कितना आ रहा है। देखो u आ रहा है 20, sin थीटा मतलब 1/2, 10 आ जाएगा, 10 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड मीन्स टॉप हाइट पे आ रहा है, टॉप हाइट पे टाइम बता रहा है हमें, ठीक है। तो g इंटू टी जो है ना, ये हमारा आएगा चेंज इन मोमेंटम m इंटू जी इंटू टी, तो इससे हमारा -10 आ रहा है। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट, a ball is projected horizontally from a cliff of 40 meter high at a speed of 40 meter per second and at the same time a ball is dropped। मतलब एक बॉल को, ये क्लिफ है, क्लिफ मतलब पहाड़ है, एक बॉल को हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं और एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों बॉल का टाइम, अगर एक का T1 लगता है एक का T2 लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में, तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा कि दोनों बराबर होंगे, कौन सा इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। तो T1 बराबर T2 टाइम, क्योंकि हमारा ऊपर से नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, और जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो टाइम क्या होगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो t बराबर √2h/g, ये टाइम लगेगा दोनों के लिए। अब चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो चाहे न हो, एयर रेजिस्टेंस फर्क नहीं पड़ता है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज मूविंग ऑन xy प्लेन सच दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट अ लार्ज हाइट विद इनिशियल वेलोसिटी दिस। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, द टाइम आफ्टर विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न का, कि कितने टाइम बाद हमारी जो वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी जहां पे हम पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर हो जाएगी,
तो अभी इसका एक्सप्रेशन क्या निकलवाया था, फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकला था, u by g sin theta, u by g sin theta। तो जस्ट पुट दिस रिलेशन, यू विल गेट u by g sin theta, लगाओ आंसर आ जाएगा। तो u by g sin theta विल बी टाइम, ठीक है। u कितना दे रखा है, 50 और 20 का अंडर रूट ले लो, क्योंकि 50 तो u cos थीटा है और 20 तो u sin थीटा है। तो 50 का स्क्वायर 2500 और 20 का स्क्वायर 400 बाई जी 10 आ जाएगा। साइन थीटा नहीं पता है हमें, साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दैट इज साइन थीटा निकालने के लिए u साइन थीटा हमें दे रखा है 20, ठीक है, और u हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 20 बाई यू। तो यहाँ पे रख सकते हो आप, साइन थीटा की जगह रखते हैं 20 बाई यू। तो यहाँ पे रख लो 20 बाई यू। तो u ऊपर भी था तो u दोनों u स्क्वायर हो जाएगा। तो u स्क्वायर बाई 10 इंटू 20। तो सिंप्लीफाई कर लो, u स्क्वायर कितना है, 2500 प्लस 400 विल बी 2900। तो 2900 और इंटू 200, तो ये सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी 14.5 सेकेंड। 14.5 सेकेंड मीन्स सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। तो अभी देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है इस पैटर्न के 3 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना, टाइम बराबर u बाई जी साइन थीटा, ये रिजल्ट है, इस क्वेश्चन का रिजल्ट है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये पूरे लेक्चर के जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अपना डाउट जरूर पूछें। मैं हमेशा रेडी रहता हूं डाउट बताने के लिए। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम आप लोग के लिए ही बनाया है। हर चैप्टर के क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ओके, बाय बाय।